हमने कंदील बलोच के केस में देखा, भाई ने अपनी बहन कंदील बलोच का गला दबाकर उसका कत्ल किया, उम्र कैद सुना दी गई, बाप ने फिर माफ़ कर दिया और अदालत को उसे बरी करना पड़ा। अब इसका ब्लंटली आंसर दूं या ढका छुपा दूं? ब्लंटली दें, जैसे आपकी नेचर है। हमारे यहाँ बहुत से देहातों में कत्ल होती हैं बहनें, बीवियाँ, माएँ, बेटियाँ, बच्चियाँ। हर केस में कोई ना कोई वजह फैमिली बताती है, जी इसका ये कसूर था, माना कि कसूर था, आपको किसने इख्तियार दिया कत्ल करने का, मारने का? इसे हम कहते हैं ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पर कत्ल। कभी सुना है गैरत के नाम पर किसी आदमी को कत्ल कर दिया? कभी नहीं। मेरे 2-3 सवालों के जवाब तो दें। औरत एट अ टाइम 2 मर्द शौहर की सूरत में रख सकती है? अलाउ है? नहीं अलाउ, दीन इजाजत नहीं देता, बिल्कुल ना माशरा इजाजत देते। मर्द रख सकता है? रखी होती हैं। मर्द हजरात शादियां भी कर लेते हैं, रजिस्टर्ड भी कर लेते हैं, फिर बाहर गर्लफ्रेंड्स भी रख लेते ऐसी हैं, है। चारों को पता ही नहीं होता 5वीं भी आने वाली है। ये सब सिलसिला चल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि शादियां क्यों करते हैं, मैं कहती हूँ कर ली हैं, ठीक है, ओके, निभाओ, नेक रास्ता है, निकाह किया है। लेकिन हम अगर इस निगाह से देखें तो मर्द भी तो जाके लोगों की बेटियों के साथ नाजायज़ मरासिम कायम ऐसे ही करता है। है ना, फिर उसको क्यों नहीं कत्ल करते आप लोग? मतलब अगर हम माशरती तौर पे देखें, आप सर्वे कर लें, खवातीन को कितना ऑनर किलिंग पे मारा जाता है और मर्दों एक भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं है। आदमियों का केस मेजॉरिटी 1 से 2 है, वो मैं कोट भी कर दूंगी आपसे, मैंने किए, उनको भी प्रोग्राम्स मैंने किए, लेकिन चूंकि परसेंटेज हम देखते हैं तो फिर हम उस पर बात करते हैं ना। आदमी को कभी गैरत के नाम पे कत्ल नहीं किया जाता। हमारा माशरती तसव्वुर है कि औरत ही खराब होती है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि औरत गलत काम करे और उसको प्रमोट करो। फर्स्ट स्टेप पे उसको शट अप कॉल दे दो, मना कर दो, बाज आ जाओ। अल्लाह ने तलाक का हक दिया, अल्लाह ने खुला का हक दिया, अल्लाह ने अलहदगी का हक दिया। नहीं बन पा रही, साइड पे हो जाओ। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कहते हैं जी रात को कत्ल कर देते हैं, सुबह बाप को फ़ोन कर देते हैं, जी आपकी बेटी मर गई है, आ जाएं। अभी आज सुबह की बात है, पेशावर का एक केस मेरे पास रिपोर्ट हुआ, वहाँ से लोगों ने मुझसे रब्ता किया जी। दामाद ने अपने ससुर को फ़ोन करके कहा है कि आपकी बेटी फौत हो गई है, कुदरती तौर पे आप आ जाएं। उस लड़की का 8 माह का भी बच्चा है। 100 तोले जेवर बाप ने शादी में डाला, वज गज के जश्न के साथ शादी हुई। शी इज़ MBBS डॉक्टर, पढ़ी लिखी, और जो हक महर लिखा गया था वो 16 करोड़ का बंगला लिखा गया था। ये मैं पेशावर की बात कर रही हूँ आपसे, अच्छा। आज सुबह की बात है। अब बाप बेचारा धक्के खा रहा है पुलिस स्टेशन के, और पुलिस के बाद वो जा रहा है DSPs SPs के पास, कोई बात नहीं सुन रहा उसकी FIR भी नहीं दर्ज हुई। जिसकी बेटी का जनाजा वो लेके बैठे हैं उसकी FIR नहीं दर्ज हुई। एट द एंड पोस्टमार्टम, मामलात, नोटिस और ये सब कुछ हुआ तो जाके FIR दर्ज हुई, लेकिन मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि कहा यह जा सकता है कि इसको कत्ल किया गया। कैसे? इसके बाद आती है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट क्लियर करती है जहर दिया, मारा, गला दबाया, क्या किया। मेडिकल रिपोर्ट अब तक पेंडिंग है। कितने दिन हो गए इस केस को? 14 दिन, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। सिस्टम समझ आ रही है आपको कि क्या सिस्टम है, इंसाफ कैसे मिलता है यहाँ पे, क्या कुछ होता है यहाँ पे। और FIR भी नहीं दर्ज हुई। काफ़ी दिनों के बाद, धक्के खाने के बाद इस FIR को दर्ज किया गया, लेकिन मुलजिम अभी तक, पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो हम बताएंगे कि ये कैसे फौत हुई लड़की। अब जिसने पढ़ाई लिखाई जवान की, MBBS करवाया, को खाला जी का घर नहीं है, फीसेस जाती हैं, शादी की, 100 तोले जेवर डाला, तो उसको अपनी बच्ची से प्यार नहीं था? क्यों मार दिया? लालच। किस चीज़ की? 16 करोड़ के बंगले का, 100 तोले जेवर का। बाप ये क्लेम करता है कि इसको लालच था, इसलिए मेरी बेटी को मार दिया है। दिस इज़ अनदर थिंग। ये केस की जो नौयत है वो और तरह की है। गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद अगला स्टेप, ये क्रिमिनल्स, ये चालाक, ये होशियार लोग क्या करते हैं, बाप अगर कत्ल कर रहा है तो बेटा मुदई बन जाएगा। वली कह लें, मुदई कह लें, वारिस कह लें, प्यारा कह लें, करीबी रिश्तेदार कह लें। क्यों? मुलजिम पकड़ा, थाने ले गए, रिमांड लिया, काम शुरू किया और उसके बाद जुडिशल कर दिया। अब ट्रायल है अदालत में और ये किस्सा चल रहा है। 6 महीने 8 महीने केसेस चल रहे हैं, पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख। डायलॉग हुआ था ना वायरल, तारीख पे तारीख डलती है, केसेस चल रहे हैं। उसके बाद अचानक से तहमीना शेख ये सुनती है कि मैं प्रोग्राम ही करके आई थी गागा गांव में, और फिर मुझे ये सुनने में मिला कि 4 माह के बाद बेटा ये बयान देता है कोर्ट में कि मैं अपने मुल्जिम को माफ़ करता हूँ, रिटन शेप में। अदालत पाबंद है कानून की,
जो असूल और जवाबित बनाए गए, जो कानून बनाए गए, हम उसके पाबंद हैं, हम भी, अदालत भी, सब पाबंद है कानून के मुताबिक, तो वो फिर माफ होता है और वो बाहर आ जाता है। अब जो क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज की सेंस मेरे और आपसे बहुत ज्यादा रखते हैं। उन्होंने बंदा मारना कब है, बचाना कब है, कितने अरसे के बाद बचाना, और क्या लिखना है स्टेटमेंट में, ये आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है, इनकी ये फील्ड है। वो फिर अपने बयानात देते हैं और बंदे बाहर आ जाते हैं। और इसी तरह से कातिल ये जो माशरे में हमें ढनढनाते नजर आते हैं ना, ये इसी तरह से नजर आते हैं। अच्छा, गैरत के नाम पर जब कत्ल होता है तो पुलिस का क्या एक्शन होता है? पुलिस को तो पता होता है कि आगे जाके इसने छूट जाना है। पुलिस हर उस केस पर ज्यादा काम करती है जिस पर उसको पता हो कि वो जवाब दे। आपके थाने में कितनी नफरी है, फॉर एग्जाम्पल, हर थाने की नौयत डिफरेंट है। किसी में 200 गांव आता है, किसी में 15-20 गांव आते हैं, लेकिन नफरी सबकी स्पेसिफिक है, बड़ी मुख्तसर है। उन्होंने डाक भी लेके जानी है, गेट भी खोलना है, मुंशी भी वही है, मुहर्रर भी वही है, थानेदार भी वही है, तो बड़ी मुख्तसर नफरी होती है। पुलिस अगर एक एक केस को देखना शुरू करे ना अली, तो नहीं देख सकती। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्ड पर भी है, 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें कन्विक्शन रेट जो ऑनर किलिंग में है वो सिर्फ 2% है। पुलिस देख ही नहीं सकती भाई। मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे 10 लोगों को बिठा लें, ले लेंगे एट अ टाइम? कभी नहीं ले सकते। इसी तरह इनके पास वसाइल बहुत कम है और मामलात बहुत ज़्यादा हैं। नफरी बढ़ाई कोई नहीं, और जो नफरी थी वो किसी के घर प्रोटोकॉल पे लगी है, किसी की बेगम का बैग उठाती है, किसी के घर के बाहर गेट पे पहरा देती है, और कोई इस्लामाबाद में लगी होती है, आज इस धरने पे तो कल उस धरने पे, कोई मोटरवे पे खड़ी की होती है, कोई नाकों पे खड़ी की होती है। तो क्राइम कौन पकड़ेगा भाई? पुलिस तो बनी थी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, फोर्स है ना, ये कोई प्रोटोकॉल्स के लिए तो नहीं बनी थी। और अगर आपको प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है तो आप उसके लिए अलग से देखें ना, जो है भी आपके पास। लेकिन वो आपको कम पड़ जाती है, फिर शशका भी तो दिखाना होता है ना, आगे पीछे डाले शाले भी तो हों, मज़ा तो फिर आता है ना। ये मसाइल हैं हमारे, इसलिए क्राइम सारे का सारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बेचारा SHO क्या करे, वो सब इंस्पेक्टर है या वो इंस्पेक्टर है, वो क्या करे, अपने इलाके में MPA की कॉल सुने, MNA की सुने, वसाइल पूरे करे, गाड़ी का पेट्रोल पूरा करे, टायर पूरे करे, फिर तमाम लोग 2-2 हज़ार डाल के इन डालों के टायर डलवाते हैं। ना पूछे मेरे से ये बातें। मतलब जिसकी वीडियो वायरल होगी, जो केस हाईलाइट होगा, वो सिर्फ उसी पर इंसाफ होगा। उसी पर इंसाफ होगा। हो सकता है बाकियों में भी इंसाफ होता हो, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि तमाम केसेस को देखा जाए। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है।